अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी और आज फिर हमारे साथ बरजमान हैं जनाब राणा दिलदार मंज साहब। तो जी, आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है, पाकिस्तानी ऑन योगा फेस्टिवल इन सऊदी अरेबिया। तो जी, पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरेबिया में जो योगा फेस्टिवल हुआ है उस पर बातचीत कर रहे हैं। वो देखते हैं सारा लोग का रिएक्शन और उसके बाद जो है हमारे राणा साहब जो है वो भी अपना रिएक्शन जरूर देंगे। जी तो बिल्कुल। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं और जिस पर रिएक्ट करने जा रहा हूं, उस वीडियो की बड़ी सारी डिमांड आ रही थी। ये वीडियो है रिबाह इमरान का और इसका टाइटल है सऊदी अरबिया सेलिब्रेट फर्स्ट एवर योगा फेस्टिवल इन देयर कंट्री। तो सऊदी अरब में जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 3-4 दिन पहले ही सऊदी अरब ने पहला योगा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। बहुत हज़ारों लोगों ने उसमें भाग लिया, सऊदी के रहने वाले लोग। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम योगा के हवाले से, आपको पता है योगा जो है उसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होती है। और दूसरी बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का। लेकिन चूँकि थोड़ी सी हिंदुज़म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इंसान फिज़िकल तौर पर फिट भी रहता है और इवन एक हेल्दी और साउंड लाइफ गुजारता है वो। तो मेरे ख्याल से ये एक उनकी जो फेस्टिवल वो वहाँ पर इसको अरेंज किया, जो फेस्टिवल मना रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है उनका पब्लिक के लिए, इवन ओवर द वर्ल्ड एक अच्छा मैसेज है। सर, मतलब हमें भी इससे सीखना चाहिए कि जिस तरह वो कर रहे हैं। What I personally believe is the end of time is near. Saudia was a very what do you say कि हमारी जो असल अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम की बुनियाद थी जो शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी और हमारा आखिरी इस्लाम की जो फतह थी वो भी वहीं पे झंडा गाड़ा गया था। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज़ इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश का अर्तुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें। वी हैव मेनी मेनी लेजेंड्स इन आवर हिस्ट्री और इस तरह के आर्ट फॉर्म्स हमारे भी हैं। इबादत से कौन सा बड़ा आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के बजाय या उसको रिनोन कराने के बजाय अगर इंडिया का वो एक आर्ट फॉर्म जो योगा की सूरत में उन्होंने प्रमोट करना है, तो दिस मीन्स दैट वी मुस्लिम्स नीड टू बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट फॉर आवरसेल्व्स। सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज़ पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। बट ये कि अगर हम इंडिया से रिलेट करें तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल इन UAE from Indian culture. That's not appropriate for me. Yeah, that's not appropriate for me. मैं इस हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि योगा, ठीक है वो हिंदुस्तान से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि एक्सरसाइज है। हम डेली मॉर्निंग भी वर्जिश करते हैं, डेली बाहर जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो भी योगा भी इसी साइज में आ जाता है, इसी साइड में आ जाता है कि जी वो एक एक्सरसाइज की है। लेकिन एक योगा नाम दिया गया कि जी हम जो ना नॉन मुस्लिम का जो ना तरीक़ाकार बनाया हुआ है। बस इससे क्या है कि जी हमारा फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। यार वो जो लेडी कह रही थी और एक भाई साहब भी शुरू में कह रहे थे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यार योगा कब से हिंदुइज्म का सिंबल हो गया? योग नाम है उसका, उसमें ना कोई धर्म है, ना कोई पूजा की जाती है, ना किसी की प्रार्थना की जाती है। वो एक्सरसाइज है। अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज डेवलप किए गए हैं ओवर द सेंचुरीज। जो हमारे योगी हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उन्होंने इस चीज को ढूंढा कि ये आसन करोगे तो इससे ये चीज ठीक रहेगी, ये आसन करोगे तो इससे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, दिमाग शांत होगा, दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा, आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, आप मेंटली बहुत ज्यादा मजबूत हो जाओगे।
भाई हेल्थ को ठीक रखने में अगर कोई चीज़ आपकी मदद कर रही है तो उसको आप हिंदुइज्म और इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हो? और इन लेडी जो ये अंग्रेजी में बात कर रही थी, मुझे लगता है कि यार पढ़ने लिखने के बाद अगर ऐसी कोई बात करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ठीक है, हर किसी का अपना धर्म मानने का इंडिविजुअल राइट है और वो राइट होना चाहिए, आप मानिए। लेकिन मैं ये कहूँ कि योगा जो है वो उसमें हिंदुइज्म है, उसमें वो हिंदू फेस्टिवल है। योगा कोई फेस्टिवल नहीं है ब्रदर, कोई फेस्टिवल नहीं है, ये सिर्फ एक्सरसाइज है। और वो जो बहन जी कह रही थी कि भाई ये तो बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, बेड़ा गर्क नहीं हो रहा है। सऊदी के लोगों ने समझा है कि ये जो अपने लाइफस्टाइल का आप हिस्सा बनाओगे योग को, इससे फायदा ही फायदा है। अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके सूर्य नमस्कार कर दोगे तो उसमें आप हिंदू नहीं बन जाओगे, या कोई ये हिंदू की चीज नहीं है। अब चूंकि उसका इन्वेंशन हिंदू ने किया तो उसने नाम रख दिया सूर्य नमस्कार। क्या सूर्य हिंदू का है और चांद मुसलमान का है? सूर्य आपका भी है, चांद हमारा भी है। सूरज और चांद को आप हिंदू मुसलमान में तो नहीं बांट सकते ना। अब चूंकि उसका इन्वेंशन किया एक हिंदू योगी ने तो उसने नाम रखा कि भाई चलिए ये सूर्य नमस्कार है, हम सूर्य की तरफ मुंह करके हम नमस्कार करते हैं। और आप लोगों को शायद नहीं पता है, आप जिनको पढ़ना हो इसके बारे में, आप जाकर उस पर रिसर्च पेपर्स हैं, वो रिसर्च पेपर्स आप पढ़ सकते हैं कि सूरज की तरफ मुंह करके योग करना, सूर्य नमस्कार करना क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो विटामिन डी की है, और विटामिन डी मिलता है सूरज की किरणों से। तो इसमें कोई हिंदू चीज नहीं है कि आप अगर योग करने लगोगे तो आप हिंदू कल्चर को अपना रहे हो। एक्सरसाइज है यार, एक्सरसाइज है, आप उसको अपना नाम दे दो। एक्सरसाइज करो, आप उसको अपना इस्लामी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, योगा के हवाले से आप इंडिया को देखा जाए, इंडिया में एक योगा उसको एक अलग फील्ड दी गई है और सऊदीया के अंदर एक अलग फील्ड दी गया। इससे मुराद ये योगा आपको पता है इंडिया वाले करते इस वजह से है कि वो फिटनेस के लिए करते हैं और काफ़ी इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं उसके लिए वो करते हैं। लेकिन ये सऊदीया के अंदर ये फेस्टिवल के तौर पे एक लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब उसके अंदर ये हमें नहीं समझ लग रही कि सऊदीया इसे मतलब कि अपनी फ़िटनेस के हवाले से रखेगा या क्या करेगा। आपको पता सऊदीया के अंदर ये नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अदर फंक्शन भी हुए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम दीन के अंदर वो नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी वो एक कर रहे हैं, नए नए फेस्टिवल भी हो रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आ रहा है। इंडिया एक अलग चीज़ है, वो अपनी सकाफ़त के लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी उनका एक और फील्ड है, ये योगा टाइप है। जो सऊदीया में ये मेरा ख्याल है कि नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है योगा किस तरह की एक्सरसाइज है। इससे इंसान फिट रहता है और इंसान की तबीयत जो है थोड़ी सी मतलब हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है? सर ये तो आपसे ही मुझे पूछना चाहिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है वो एक ना योगा आपको पता है किस तरह की जाती है, उसके अंदर जो मतलब कि जिस तरीके से योगा की जाती है उसका करने का अंदाज़ नहीं ठीक है। इस वजह से हमारा दीन में मेरा ख्याल है कि ये आपको पता है फीमेल ज़्यादा बेस्ट समझती है इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है योगा के अंदर किस तरह योगा की जाती है, उसका एक करने का तरीकाकार नहीं ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इंडिया करता है। लेकिन उनका एक मज़हब भी है, फिटनेस के हवाले से उनका एक मैं कहता हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर यही है, योगा करती हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ करती हैं योगा, लड़के नहीं करते इंडिया में। ये बताइएगा सर कि सऊदी अरब ने इसको, वो भी इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने भी एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको मतलब कि वो ऐड कर लिया है। किस तरह का अंदाज होता है भाई, ये तो कम से कम बता देते कि उसमें ऐसा क्या अंदाज है जिससे आपको लगे कि नहीं ये गैर इस्लामी है। ऐसा क्या अंदाज है? मतलब कोई ऐसी मुद्राएं हैं जो इस्लाम में उसको क्या कहते हैं, एक होता है हलाल, एक होता है हराम। क्या हराम है? ऐसी कुछ मुद्राएं हैं बॉडी की। भाई अगर आप ये बोल रहे हो ना कि गैर इस्लामी तरीका है, तो भाई आप उसको प्लीज डिस्क्राइब करो जिससे हम भी तो समझें, हमें भी पता चले कि क्यों गैर इस्लामी है। अगर मैं हाथ ऐसे करता हूं तो वो गैर इस्लामी हो गया, और अगर ऐसे कर लेता हूं तो वो इस्लामी हो गया। पता नहीं यार, तो क्या कहेंगे आप? ये तो रियासत का काम है, नहीं करना चाहिए था, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि हराम के करार दे दिया। नहीं, हराम मैं नहीं कहूँगा। हलाल है? हलाल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मकरूह कहेंगे?
इस वजह से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि योगा जो सबसे बड़ी बात ही यही है कि योगा का जो करने का तरीकाकार होता है ना वो और होता है, इसका सिंपल वर्जिश नहीं होती वो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या बढ़ता जा रहा है, इंडिया के कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से मतलब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी उनके कल्चर को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है और वो योगा को अपने कंट्री में जिस तरह उन्होंने ऐड किया, और क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें इंडिया काफ़ी खाली अब योगा ना कहें, इंडिया की काफ़ी चीज़ें इस तरह की प्रोडक्ट्स भी, इंडिया की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी ऐसी हैं कि जो सऊदीया लॉन्च करता है, सऊदीया उससे लेते हैं, उनसे ख़रीदते हैं। क्यों ख़रीदते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंडिया का सोना वहाँ पे बड़ा मिलता है। उसके बाद इंडिया की काफ़ी चीज़ें जिस तरह गारमेंट्स की चीज़ें इंडिया की है वहाँ पे। अब आप देख सकते हैं पिछले दिनों में इंडिया ने वहाँ पे नमक भी वहाँ से लिया है, सऊदीया ने उनसे लिया। हालांकि नमक हमारी प्रोडक्ट है, हमारे एक मुल्क के अंदर काने हैं ये, लेकिन नंबर कौन लेके जा रहा है? ऑल वर्ल्ड कौन इस चीज़ में ज़्यादा ऊपर है? इंडिया। लेता हमारे से है, नाम उनका है। आप देख सकते हैं ना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया हमारे से बहुत इंडस्ट्री के लिहाज से भी। भाई साहब, आप ज़रा अपनी इल्म को ना दुरुस्त कर लीजिए। आपको पता है कि भारत दुनिया के, सिर्फ एशिया में नहीं, दुनिया के टॉप 3 सॉल्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। आपको आइडिया है? दुनिया के टॉप 3 में हम आते हैं नमक उत्पादन करने में, और नमक हम आपसे खरीदते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस बारे में कह रहे हो ना, वो है वो शायद वो जो पत्थर वाला जो गुलाबी पिंक सॉल्ट होता है, या जो भी एक सॉल्ट होता है जो आपके यहाँ खदानों में मिलता है, वो पत्थर वाला सॉल्ट होता है। हाँ, वो हम आपसे लेते हैं और उसको हम प्रोसेस करके उसको रिपैकेजिंग करके बेचते हैं। तो ये तो बिजनेस है ना यार। और वो पिंक वाले सॉल्ट कौन खरीदता है? पिंक है या पता नहीं कुछ है, वो भगवा रंग का है शायद, पत्थर आता है, वो लाल पत्थर या भगवा पत्थर आता है, कुछ ऐसे ही है, वो नमक होता है। आपके यहाँ खदाने हैं इसकी, नो डाउट, पता है मुझे, लेकिन वो बहुत कम यूज करते हैं। मतलब मैं हजारों लोगों को जानता हूं और किसी के यहाँ मैंने वो नमक यूज होते नहीं देखा। सबके यहाँ वही व्हाइट वाला, सफेद वाला नमक यूज होता है, और वो सफेद वाला नमक दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही बनाते हैं बॉस। तो अपनी जरा ज्ञान को ना दुरुस्त कर लीजिए, अपने ज्ञान को। और काफ़ी जो आप प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी, पैदावार के लिहाज से इंडिया बहुत ऊपर है हमारे से। मैंने तो सुना है कि इंडिया जो है सॉल्ट प्रोडक्शन के मामले में 3rd रैंक पर आया है पूरी दुनिया में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे नमक लेते हैं? काने हमारे पास हैं, हमारे मुल्क के पास नहीं है। तो फिर ये गूगल जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बता रहे हैं कि वो 3rd रैंक पर आ रहे हैं प्रोडक्शन के मामले में। तो हम इंडिया को नमक देते हैं, आपको भी पता होगा इस चीज़ का, हम इंडिया को नमक दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है इंडिया का रुपया और यहाँ पे कितने बनते हैं? 2.5 रुपये तकरीबन बनते हैं। तो जिस कीमत पर हम उन्हें देते हैं उन्हें तो कोई कॉस्टली लगता ही नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है या उनका कल्चर है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? जिस तरह हम देखते हैं कि भारत का अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और कल्चर जो है हर कंट्री उसका अडॉप्ट करता जा रहा है। क्या लगता है कि भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, इन्फ्लुएंस तो उनका बहुत ज़्यादा है। आप देखिए दुनिया की टॉप की कंपनियां, जितने भी अब कंपनियां, चाहे गूगल हो, चाहे उनका अपना बाकी वो सारे भारत के ही सीईओ को हायर करते हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान को कोई जानता भी नहीं है दुनिया में। जिस तरह भारत का नाम है उस तरह पाकिस्तान, मेरे ख्याल से बहुत देर लगेगी पाकिस्तान को जाने में, क्योंकि भारत एक IT में एक सुपर पावर है, उसकी वजह से उनका ये नाम बना हुआ है। इसलिए वो कल्चर भी उनका एक्सपोज हो रहा है उसके, और बाकी चीज़ें में भी बहुत आगे जा रहे हैं पाकिस्तान से। मेरा नहीं ख्याल, डिपेंड करता है ये हमारे अपने ऊपर। तो आप जिस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, डेफिनेटली वैसा ही कल्चर आप क्रिएट करते जाएंगे। तो मिक्स कल्चर चल रहा है, आपको पता ही है कि हम एक सब कॉन्टिनेंट पे हैं, मतलब एक स्टार्ट से क्या कहते हैं कि इकट्ठे ही रहे हैं, मतलब मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी। तो कल्चर हमारे मिलते जुलते भी हैं काफ़ी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक्सचेंज होता रहता है कल्चर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप काफ़ी ज़्यादा उनकी, आप जिस तरह आपने क्वेश्चन किया योगा, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंडिया काफ़ी है, सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो करता है। हमारे ज़रा ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर आप जिस तरह योगा टाइप कह रहे हैं, हम यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना। हालांकि इस्लामी मुल्क वो बड़ा है,
क्योंकि अल्लाह का घर वहाँ पे, मुसलमानों का जो हर चीज़ वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे लोग कहेंगे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, या बेहयाई के मामले में जाती है। आपको पता है इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स तो अब भी हो रहे हैं, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट्स, उनकी सदारत और उनकी हुकूमत का फ़ैसला है कि इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। इस वजह से हमारे मुल्क में तो आपको पता नहीं, कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं। हाँ, करते होंगे हमारे मुल्क के अंदर योगा भी, लेकिन इस तरह पॉपुलर और इतना मतलब कि ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह आपको पता सऊदीया में मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान में करते हैं लोग, लेकिन इतना नहीं है, पॉपुलर नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ बनती है तो बाहर के कंट्री में जाके देखें, आउट ऑफ कंट्री में जाके देखें, कोई भी चीज़ है, चाहे हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को ले लें, हम एज ए यूट्यूबर हैं या कोई भी ले, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री में जाके देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर चीज़ वहाँ पे सेल हो रही होती है तो पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है। पाकिस्तान में ये फ़ख्र से कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है। आप क्या समझते हैं कि आज की डेट में हमें भी योगा को उस तरह अडॉप्ट कर लेना चाहिए जिस तरह सऊदी अरेबिया ने, इस्लामिक कंट्री है, उसने अडॉप्ट कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हेल्थ उनकी अच्छी हो सके, उनके स्टूडेंट्स की, उनके बच्चों की मतलब इस तरह हेल्थ अच्छी हो सके, हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप कार्डियक डेथ रेशियो देखें, हर चौथा बंदा दिल के मरीज़ है, हर चौथा बंदा दिल के कार्डियक अरेस्ट से मरता है। आखिर ये क्यों है? यही चीज़ें तो हम एक्सरसाइज नहीं, हम बहुत इनएक्टिव हो गए। सारी हमने जो हमारी पुरानी लाइफ थी, देसी लाइफ थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हम बहुत ज़्यादा इनएक्टिव, अगर योगा करते रहेंगे, योगा की प्रेफरेंस होगी पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों से हम बहुत से मसाइल से बच सकेंगे। पाकिस्तान के ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है तो पाकिस्तान के अंदर इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू देखें कि आउट ऑफ कंट्री में जाएं, वही चीज़ आपका ब्रांड बना होता है और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। अगर इसी पे ले लिया जाए कि जी ये इंडिया की जो ना कल्चर, इंडिया का कल्चर है, तो वो सऊदी अरबिया जो ना अपना रहा है उसको, तो या पाकिस्तान अपना रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी इंडिया की चीज़ है तो हम अपनाएंगे नहीं। ये अगर हम देखें कि हमारे फ़ायदे के लिए है तो उसको करना चाहिए। ये योगा नुकसान तो नहीं है किसी किस्म का भी, तो ये अगर वो अपना कल्चर अपना रहे हैं सऊदी अरबिया, तो पाकिस्तान भी अपना रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, आप इस बात से एग्री करते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ, इसमें बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है ना, लेकिन ये है कि उसमें अगर आपकी जो ना ज़ात को फ़ायदा होता है ना, अगर आपके वो फ़ायदा पहुँचाता है आपको, तो वो काम ज़रूर कर लेना चाहिए। वो चाहे योगा चाहे कुछ भी हो। योगा आपको भी पता है कि वो सेहत के लिए ठीक है, कि हमारी सेहत की जो बीमारियां वो ख़त्म हो जाएंगी, हम योगा करेंगे। उसका नाम ही योगा है ना, लेकिन है तो एक्सरसाइज ही, नाम योगा है लेकिन है एक्सरसाइज। चाहे हम वर्जिश करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, बैठकें लगाते हैं, जो भी हैं वो है एक्सरसाइज। क्या हमें भी आज की डेट में ये कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए, ये योगा को अपने मुल्क में एक्सेप्ट करना चाहिए? हमें भी फेस्टिवल के तौर पे मनाना चाहिए, योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर अपने मुल्क में ऐड करना चाहिए, एडिशन करनी चाहिए? क्या कहेंगे, जिस तरह सऊदी अरब ने किया उस तरह हमें भी करना चाहिए? हाँ डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जिससे हमारे यंगस्टर जो आने वाली जनरेशन है वो उनको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। वो हेल्दी जो अपनी एक्टिविटी है, अपने आप को फ़िज़िकल तौर पर सेट रखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल वो इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, और एक इन शॉर्ट की न्यू जनरेशन के लिए ये एक अच्छा मैसेज होगा। योगा है ना, योगा करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। एक आपको कहते हैं कि एक अलग फील्ड में जाता है, लेकिन अगर उसको फ़िटनेस के हवाले से देखो तो फिर अपनाना चाहिए, सेहत उससे अच्छी रहती है। लेकिन ये उनका कहना है, इंडिया का कहना है योगा करने से बंदा फ़िट रहता है, इंसान फ़िट रहता है। और काफ़ी अदर एक्सरसाइज भी हैं, जिस तरह रनिंग होगी, कुछ अब इस तरह काफ़ी एक्सरसाइज है, बंदा फ़िट तो उनसे भी रहता है। जी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। बेसिकली हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर किस्म का रिसोर्स हमें दिया है, हर किस्म का टैलेंट हमें दिया, लेकिन हमें प्रमोट करना नहीं आता। हम लोगों में यूनिटी नहीं है, उन लोगों में यूनिटी, और उन लोगों को शुरू से आदत है अपने कल्चर को प्रमोट करने की। हम लोग अपने कल्चर पे बात ही नहीं करते, हम अपने कल्चर को प्रमोट ही नहीं करते। वो लोग इसलिए कामयाब है कि वो अपनी जो रवायात हैं या उनका जो भी पुराना जो भी तमीज़ तहजीब जो उनको सिखाया जा रहा है वो शुरू से ही दिखाते जा रहे हैं, पोर्ट्रे करते हैं। हम अपना काम पोर्ट्रे नहीं करते हैं, दैट्स वाई वे बिहाइंड एंड वे लैकिंग। अदरवाइज उनका सबसे आई थिंक की पॉइंट इंडियंस को अपने आप को मशहूर करने के लिए, आई थिंक द मेन इंडस्ट्री वाज बॉलीवुड, एंड आफ्टर दैट दे हैव स्प्रेड द वर्ड बाय मेकिंग सच थिंग्स। अब नेटफ्लिक्स हो या कुछ भी हो, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। वी आरंट डूइंग एनीथिंग, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। क्या हमें भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए योगा को, हम जिस तरह सऊदी अरब ने इसे एक्सेप्ट किया? आप क्या कहना चाहेंगे?
अगर देखा जाए तो योगा से बेहतर है, मैंने आपको पहले भी एज आई सेड बिफोर, नमाज योगा से बेहतर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हुआ योगा है। वो योगा कर लें दिन में 5 दफ़ा, इंशाल्लाह हम में से कोई भी अगर कोशिश करे तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि नमाज 5 टाइम करने से आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है तो बिल्कुल करना चाहिए। रोका किसने है? किसने रोका है भाई? आप करिए, बिल्कुल करिए। अगर आपकी सेहत उससे बेहतर होगी तो यार इससे अच्छी बात क्या होगी? आप डॉक्टर के पास उससे नहीं जाओगे, पैसे बचेंगे आपको, तो दोहरा फायदा है ना, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और पैसे भी बचेंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि योग जो है वो आज से नहीं है भारत के पास, हजारों साल हो चुके हैं योग को, और इस वक्त पूरी दुनिया योग का लोहा मान चुकी है। पूरी दुनिया में आप सोचिए कि वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, यूएन ने घोषणा की थी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि सबने देखा कि इसके बड़े फायदे हैं करने के। आप अपने यहां इसका नाम बदल लीजिए, आप उसका इस्लामी नाम रख लीजिए, लेकिन इसका अगर इस्लामी कोई एक्सरसाइज है और उससे मुझे फायदा होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं करने में बॉस। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आप हिंदू कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या मेरा फेथ इतना कमजोर है कि एक एक्सरसाइज करने से या योग करने से मैं अपना फेथ बदल लूंगा? अगर आपको यह लगता है तो वाकई में आप कमजोर हैं। फेथ कमजोर नहीं है, आप कमजोर हैं। आप कमजोर हैं, आपके मन में चोर बैठा है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और योग हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। हां, उसकी खोज एक हिंदू ने की थी, इसलिए उसने नाम इसका योग रखा। उसके आसन के नाम संस्कृत में रखे गए थे सारे, और ये आज नहीं ढूंढा गया है, हजारों साल हो गए योग को ढूंढे हुए। और उसमें अलग अलग पोजीशंस हैं, वो हर एक पोजीशन एक अलग रेमेडी के लिए है। वैसे ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन प्योरली मेंटल ग्रोथ के लिए है। आपकी मर्जी है, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, लेकिन इसको प्लीज धार्मिक कपड़ा मत पहनाइए कि योग जो है उससे हम हिंदू बन जाएंगे। नहीं बॉस, योग हिंदू बनाने का कोई काम नहीं करता। और आपको पता है, हिंदुइज्म एक ऐसा इकलौता धर्म है जो कन्वर्जन नहीं करता। आप समझ रहे हैं? हिंदुइज्म छोड़ के सारे धर्म कन्वर्जन करते हैं, लोगों को कन्वर्ट करते हैं। हिंदुइज्म नहीं करता। और आपको बहुत सारी खबरें मिलती होंगी कि या हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। कोई भी बंदा हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू नहीं बन सकता। हिंदू पैदा होके ही हुआ जा सकता है। हाँ, आप हमारा कल्चर फॉलो कर सकते हो, आप हम जिस तौर तरीकों से जीते हैं, जिस तौर तरीकों से हम अपना समाज चलाते हैं, आप उसको अपना सकते हो, लेकिन आप हिंदू नहीं बन सकते। हिंदुइज्म को अपना सकते हो, हिंदू नहीं बन सकते आप। मैं अभी चाहूं तो मैं मुसलमान बन सकता हूं, मैं अभी क्रिश्चियन बन सकता हूं, मैं अभी बौद्ध बन सकता हूं, मैं अभी जैन बन सकता हूं, बहुत कुछ बन सकता हूं, क्योंकि मैं जब चाहूं, मेरी मर्जी है, मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं अगर क्या कहूं, मतलब उसको हिंदुइज्म की परिभाषा में दूं तो वही है कि आप पैदा हिंदू होते हो, आपको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हिंदू में। और जो लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में गए हैं, वो वापस जब आते हैं, वापस जब हिंदुइज्म करते हैं, तो वो वापस घर वापसी होती है वो, क्योंकि पहले वो हिंदू ही थे, तो इसलिए उनको वापस हिंदू बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर हिंदू हो जाएंगे। बट आपने कभी सुना है कि उसको फलाने को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करा दिया? कन्वर्ट इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि जो हमारा धर्म है वो हजारों साल से है, सबसे पुराना धर्म है हमारा, सबसे पुराना धर्म है। तो आप हिंदू पैदा हो सकते हो, आप हिंदू कन्वर्ट होके नहीं बन सकते, इतना ही कहूंगा। और जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा कि अगर धर्म कोई भी हो, अगर वो चीज मेरी सेहत के लिए अच्छी तरह से चीज सिखाता है, वो मैं काम करूंगा। अगर मुझे जरूरत है मुझे फिट रहने के लिए, मैं करता हूँ, मैं खुद योगा करता हूँ। आपको मेरी फिटनेस से लग रहा होगा, मेरी तोंद बिल्कुल बाहर नहीं होती, सारी चीज फिट रहती हैं, खेलता कूदता रहता हूँ, तो बाकी एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो इसमें मैं हिंदू धर्म तो नहीं फैला रहा इसके जरिए। और एक्सरसाइज है यार, एक्सरसाइज है। और दुनिया भर में ये चीज मानी जा रही है, करोड़ों लोग आज योगा कर रहे हैं, और कोई हर्ज नहीं है अगर पाकिस्तान के लोग ना करना चाहे। आप योगा का नाम मत लीजिए, आप करिए,
कोई हर्ज नहीं है, उससे आपकी सेहत ठीक होगी। और आपका फेथ इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि ऐसा आपको लगे कि मैं अगर योगा करने लगूंगा तो मैं हिंदू बन जाऊंगा। ये सब फालतू की बातें हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, तो जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है। और क्या कहेंगे सर आप इस पे कि योगा को आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी नज़र में योगा क्या चीज़ है, और ये वाकई फ़ायदेमंद है या कि बॉडी के लिए नुकसानदेह? और अच्छा, यहाँ वीडियो में जो बात हुई वो एक भाई कह रहे थे कि उसके जो स्टेप्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो हमारे मज़हब में जायज़ नहीं होते, या इस तरह के। उस बंदे ने स्टेप की बात अच्छा, उसने स्टेप उसको ज्यादा मेरा इन्फॉर्मेशन ख्याल नहीं है है कि इस वो बारे में। स्टेप्स उसने वो वाले देखे होंगे जो मूवीज में वो होता है ना, हाँ, कोई बिल्कुल बिल्कुल। हीरोइन सुबह सुबह वो उठती है, उठने के स्टेप बाद कम जो है देखता है, वो कपड़े ज्यादा देखता है। वहाँ बिल्कुल, भी बिल्कुल, कपड़े बिल्कुल। किस तरह के पहने हुए हैं और किस तरह बैठा जाता है और किस तरह टांग को ऊपर किया जाता है और किस तरह टांग को नीचे करके और कैसे करके वो अगर ये चीज़ें जिस्म को अच्छे से ढांप कर दी जाएं तो यकीनन ये एक एक्सरसाइज अच्छी है। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी ऐसी हैं मज़हब के अंदर कि वो अगर आप डेली रोज़मर्रा के एतबार से करते हैं तो आपकी अच्छी भली एक्सरसाइज हो जाती है। तो सऊदीया के अंदर ये लॉन्च कर दिया गया जो इंडियन कल्चर की एक एक्सरसाइज थी जिसको योगा के नाम से जाना जाता है, और मुख्तलफ लड़कियां और लड़के इस एक्सरसाइज को करते हैं और आजकल तो ट्रेंड बनाकर करते हैं, शौक से करते हैं। और सऊदीया चूँकि एक मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों का वो एक दीनी मरकज़ भी है, उस जगह पर ये योगा को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। तो राना साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल साहब, देखें, बात ये है कि ये जितने लोगों ने भी जो अभी अभी जो बातें कर रहे थे, जी जी, पहली बात तो ये है कि हमारे मुसलमानों में नमाज से बढ़कर एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है कहीं भी। जो एक्सरसाइज नमाज में होती है ना, उससे बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये भाई ने बार बार बोला इसमें ये नहीं है, इसमें हलाल क्या है, हराम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। देखें भाई, हमारा वो मरकज है दीनी, सऊदी अरेबिया। और दूसरे नंबर पे आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं कि सऊदीया में ये क्या कि सभी चीजें थी। योगा वगैरह इंडिया में कब का चल रहा है? इंडिया में तो हजारों सालों का तारीख चल रहा है, हजारों पढ़ के सालों का देखें चल कि रहा है। कब का चल रहा है। अब इनको सऊदीया में जाकर लॉन्च करवाने की क्या जरूरत पेश आई? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें नहीं। मैं देखो, मैं इत्तेफाक नहीं करता। राना साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। ये वर्गला रहे हैं या वो खुद हाँ, वो खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। वो देखिए, खुद, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप इसमें से काट देते हैं, उसी तरफ आ रहा अच्छा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, कंटिन्यू। सऊदीया की रियासत तारीख पढ़ के देखें अच्छा, कि वहां पे कितने यानी के बादशाह है, कितने यानी के हो गुजरे हैं, और ये भी गुजर जाएगा। ये जो सलमान शाह है ना, इसमें और इमरान न्याजी में, और इंडिया का जो है वो क्या है उसका, मोदी सरकार, इसमें एक अगर कहना कि राई के बराबर जो फर्क होता है वो भी नहीं है। कैसे ये सलमान शाह जो है ना, ये सलमान शाह साहब जो हैं, देखें हमारे बड़े मुतबरक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन यकीन जाने जो अब सऊदीया में कल्चर चल पड़ा है ना, कल्चर कभी हम ना हमारे बड़ों ने देखा है, ना आपने देखा होगा, और ना हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। क्यों नहीं? फाशी आने वाली नस्लें क्यों नहीं देखेंगी? अभी से स्टार्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि आने वाली नस्लें जो है वो ये सारा ही देखेंगी। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ ना, उसी तरफ आ रहा हूँ कि मुसलमानों का इन्होंने कैसे, इनके मुसलमान ये सिर्फ हर टाइम बैठकर इंडिया, मैंने कल भी आपसे गुफ्तगू की थी, कर रहा था, इंडिया, इसराइल, अमेरिका, कनाडा, जो भी हैं, ठीक है जी जी, ये सिर्फ और सिर्फ इनको 24 घंटे में 24 आवर एक लम्हा भी इनका ऐसे नहीं गुजरता कि जो मुसलमानों को वर्ग लाने की बात ये मशवरे ना करते हों।
सिर्फ इन्होंने ये सोचा हुआ है कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना, इनको ऐसे ऐसी चीजें यानी कि दिखाओ, ऐसी ऐसी चीजें दिखाओ। एक मिनट देखें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब देखें सऊदीया में ये ना ही तो क्या कहते हैं कि ट्रक में लेकर गए योगा को, ना ही ये किसी फाइल की सूरत में एक दस्तखत करवाने के लिए सिग्नेचर करवा रहे हैं उधर किसी से कि ये आप करवा दें। भाई सिग्नेचर होती है, सलमान शाह सिग्नेचर करते हैं, वो खुद बुलाते हैं। मैंने वही आपको मैं बता रहा हूँ कि सऊदीया में अब जो कुछ हो रहा है, तारीख पढ़ के देखना है कि कभी पहले हुआ था। अच्छा राणा साहब, सऊदीया में देखें, सऊदीया में ड्राइविंग शुरू हो गई, तो क्या ये गलत है? हाँ, इस्लाम हमारा इजाजत नहीं देता। देखें हमारे इस्लाम में ये है कि औरत जो है, औरत गैर महरम को ना देखे और मर्द जो है अच्छा राणा साहब, औरत ये को ना देखे। एक लंबी बहस है। आप ये देखें कि हमारा पाकिस्तान में सारा कुछ हो, मतलब नाच गाना हो, पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में सारा कुछ चले, तो हम मतलब हमारे लिए ये जायज है, पाकिस्तानी लोग देखें, सारा कुछ करें, ये सब कुछ जायज है। आजकल टिकटॉक पे क्या हो रहा है, आजकल क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उसके अलावा पाकिस्तानी टीवी ड्रामे हो रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है, हमारे हर सिटी में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, वो सब ठीक है, वो सब जायज है। अगर सऊदी इस तरह का कोई कल्चर अडॉप्ट करता है या इस तरफ जाता है तो मतलब वो गलत है। उसके लिए हम पाकिस्तानी जो है ये फतवा जारी कर देंगे कि वो मतलब, जैसा कि आपको पता है कि कुछ साल पहले ये बात चली थी कि सऊदीया वाले तो अरबियों के अलावा बाकियों को तो मुसलमान समझते नहीं, वो तो समझते हैं कि ये तो जनाब मतलब मुसलमान है ही नहीं, ये तो है ही काफिर। आपको ये इस बात का मेरा ख्याल है इल्म होगा इस बात का कि वो पाकिस्तानियों को या दूसरे जितने भी पाकिस्तानियों के अलावा जितने भी मुसलमान हैं जो अजमी है, अरबी नहीं है, उनको वो गैर मुस्लिम समझते हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं। तो भाई अगर वो अपने आप को प्रो मुसलमान वो कहते हैं, पाकिस्तानी अपने आप को प्रो मुसलमान खुद कहता है, पाकिस्तानी कहता है कि मेरे जितना बड़ा मुसलमान तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ड्रामे फिल्में हम खुद देखें, हम खुद बनाएं, सारा कुछ करें, और सऊदी को इतना क्रिटिसाइज क्यों करें, सऊदी को क्यों कहें कि उन्होंने कर दिया तो बहुत गलत हो गया, बहुत गुनाह हो गया। इस बारे में आप क्या कहें? ये देखें, ये हमारा हक बनता है। अच्छा, ये हमारा हक इसलिए बनता है कि हमारा देखें सारा कुछ सऊदीया में है, सारा कुछ हमारा दीन इस्लाम जो चला, जो बना, जहां से आया, डायरेक्ट आया, वो सारा कुछ वहां से चलता है। अच्छा। सऊदीया वाले बेशक हमें मुसलमान ना समझें, ये तो आगे जाके फैसले होने हैं ना कि किसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। बाकी मैंने फिर वही बात आपको इनके दोहराऊंगा कि ये जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर मुस्लिम मुसलमान का कभी दोस्त नहीं बन सकता। ये आपको पता है? तो अभी है ना कुरान पाक में? एक मिनट, अभी कल की जो बात है, आप कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। नहीं, चाइना देखें, चाइना सिर्फ है कारोबार की हद तक। पार्टनरशिप आप जो है ना करते हैं, आप जो पार्टनरशिप करते हैं, देखें हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो जब इंडिया में रहते थे तो उधर यानी कि उनके सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, सबके साथ यानी कि वो कारोबार करते थे, काम करते थे, हर सारा कुछ करते थे, लेकिन वो उनसे वो फिक्स नहीं करते थे। एक मिनट, आप भी तो इंडियन हैं। आप भी तो उधर से ही आए भाई। इंडियन हैं, इंडियन हैं, लेकिन अब तो नहीं है। इंडियन थे, जब इंडियन थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और हमारे अबाउदाद ने भी यही बताया कि गैर मुस्लिम के करीब राणा साहब एक मिनट बात आप वहाँ रहते थे, आपकी दीवारें सांझी थी। मैं नहीं रहता था, वो देखें सदियां बीत गई हैं, देखें छोड़े इस बात को, चलो ठीक है, वो मान लिया जी गैर मुस्लिम के पास ना जाओ, सारा कुछ ना करो, मान लिया। देखो ये सिर्फ इन्होंने एक डोंग रचाया हुआ है। पाकिस्तानी किसी बंदे को मेडिकली प्रॉब्लम आती है, मेडिकली प्रॉब्लम, लास्ट टाइम हम देख रहे थे वीडियो एक, उसमें मतलब किसी ने इलाज करवाना था तो कहीं से नहीं हो रहा था, तो इंडिया में उसको एक सूरत नजर आई कि यार इलाज के लिए ना इंडिया। अब चूंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देता, तो वैसे तो वीजा मिलता नहीं, लेकिन मेडिकल जो वीजा है वो अब भी मिल जाता है, अब भी अगर अप्लाई करते हैं तो अब भी मिल जाता है। उन्होंने वो मेडिकल का वीजा अप्लाई किया और उनका वीजा लग गया, वो चले गए। अब वहां से वो कुछ मतलब थोड़े से पैसों में अपना इलाज करवा के वापस आ गए। जो अमेरिका में कह लो कि मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जो $50,000 में होना था वो $10,000 में करवा के वापस आ गए। ठीक है,
वहां पे भी वो गैर मुस्लिम डॉक्टर होते हैं, गैर मुस्लिम लोग होते हैं, सारा कुछ। लेकिन अगर हम मुसलमान इस बात से निकल के कि वो फलां मुसलमान है और फलां गैर मुस्लिम है, ये सोचें कि यार वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं, तो क्यों ना कि इंसानियत की बात की जाए और मुसलमान और गैर मुस्लिम को छोड़ के एक ऐसा माहौल, दूसरे को फायदे दें और एक दूसरे से एक फायदे ऐसा लें। माहौल बना दिया जाए। आप देखें, आपने जो बात की उस जमाने की के फायदे लिए जाते थे, जैसे अब आप इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं कि उनके साथ भी हमारी दोस्ती ट्रेड की वजह से अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखें राणा साहब, थोड़ा सा ना अपने माइंड को थोड़ा वसी करें और सोचें इस बारे में, थोड़ा सा ना ओपनली सोचें कि जी हमारे यहाँ पे इस तरह का अगर मुसलमान और गैर मुस्लिम का इतना ही मसला हो, तो हमारे यहाँ पे जितनी अकलीतें आबाद हैं या जो अकलियत में लोग रह रहे हैं, हम तो भाई उनको फिर अपने पास भटकने ना दें, क्योंकि वो तो आपने कह दिया है कि वो हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि जी वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। बेशक आप इस बात को एग्री करें या ना करें कि वो मुसलमान जो है वो किसी क्या कहते हैं कि गैर मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता वो, लेकिन सेंस अब देखें, कोई भी जुमला जब बोला जाता है वो किसी न किसी सेंस में बोला जाता है कि ये इस सेंस में बोला गया या इस। अब हमने क्या किया है, हमने जितना अधूरा नॉलेज था उसको पकड़ के उसको सोशल मीडिया पे उसको वैसे वायरल कर दिया और उसका नुकसान हमें क्या हुआ भाई? उसका नुकसान ये हुआ कि लोग इस्लाम को, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने लग गए। लोग कहने लग गए कि जनाब जितने मुसलमान हैं इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी जिहादी हैं, ठीक है, जिहाद के अलावा बात ही नहीं करते। आप यकीन करें कि अच्छा गैर मुस्लिम ठीक है जी, मान लिया कि गैर मुस्लिम हमें जो है वो धकेल रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बात मैं फर्जी तौर पे मान रहा हूँ जी, मान लिया, लेकिन ये बात है कि अगर हम सच्चे मुसलमान हैं और वो क्या कहते हैं मर्द मुजाहिद वाला कलेजा रखते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम इतने स्ट्रांग हो। वो सर आप जो बात करते हैं कि अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो सबसे पहले उसको फॉलो करना पड़ता है। आप घर के एक फर्द हैं, आपके बच्चे को कोई मसला है आपसे, तो वो सबसे पहले जब तक वो बच्चा है वो आपको फॉलो करेगा, लेकिन जब उसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि आप अब्बे की जरूरत नहीं है, अब्बे को साइड पे कर दो, तब वो इस पावर के साथ आपको साइड पे कर सकता है। अदरवाइज जितनी देर तक आप खुद कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो घर का कोई फर्द आपको हिला नहीं सकता। क्यों? आप वो क्या कहते हैं कि एक वो क्या किले की मानद है कि आप वहां से उखड़ नहीं सकते। मसला यहाँ पे ये हुआ है कि कुछ मुसलमानों ने, सारे मुसलमान भी मैं नहीं कहूंगा, इस तरह की हरकतें की हैं जो सोशल मीडिया पे आई। सोशल मीडिया पे आने के बाद इस तरह की बातें की जो सोशल मीडिया पे आई, तो इससे क्या हुआ कि मुसलमान एक बंदा होता है, एक फर्द होता है मुसलमान, ठीक है, उसके नाम के साथ एक लेबल लगा हुआ है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इस्लाम को। पूरे इस्लाम को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो करता है गलती और गलत काम करता है, तो लोगों को तो यही लगेगा कि भाई ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ना, बैक से चलता आ रहा है, ये है ही ऐसे। मेजोरिटी देख रहे हैं आप, जो मुसलमानों की मेजोरिटी है, हम आपस में लड़ लड़ के मरे, दूसरों के साथ तो मतलब जो मसले थे हमारे थे ही थे, लेकिन अगर हम गैर मुस्लिम से इतना मसला होता तो हमारी आपस में जो मसले थे, आपस में जो आपसी जंगे हैं, वो क्यों? ये बात होती है राणा साहब। इस चीज को थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा अपना विजन जो है ना वो खोले। अगर हम कोई चीज अडॉप्ट नहीं करना चाहे, हमारी मर्जी है कि हम नहीं करना चाहते, तो भाई किसी के वो क्या कहते हैं कि बाप में या माँ में भी, वो मैं उल्टा लफ्ज कहने लगा था, नहीं दम कि वो आपको जबरदस्ती इस चीज पे एग्री करवाया कि भाई आप ये करो, जब आप खोखले हो चुके हैं ना। अब देखें, ईमान खोखले हो चुके हैं, ठीक है, खाली हैं आप, बातों की हद तक हैं, जस्ट बातों की। अगर आप बातों की हद तक ना होते, आप प्रैक्टिकली होते, तो भाई किसी की हिम्मत थी कि आपको कोई उल्टा सीधा कहता? आज से कह लो कि कुछ साल पहले ले लो, ये इस तरह की जो आजकल की बहस छिड़ती है, ये इस तरह की बहस भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इस तरह के काम नहीं होते थे, लोग डरते थे। लोग ये कहते थे कि यार, एक तो डर होता था कि यार कोई देख लेगा तो क्या, मतलब आज कुछ लोग कहते हैं यार कोई देख लेगा तो बड़ा मसला है, इस बात को मतलब नहीं करते, लेकिन तब लोग ऐसे करते थे, डरते थे कि यार अल्लाह देख रहा है, हमने ये काम नहीं करना, कम से कम चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और
किसी के साथ। तो मेन चीजें जो थी इस्लाम के मेन रूल्स जो थे, झूठ के, जबान के, सारा कुछ, क्योंकि आपने बात थोड़ा उधर ले आया तो मैं मतलब मजबूर हो गया कि मुझे ये बात करनी पड़ रही है और सारी डिटेल के साथ, कि अगर हम वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो लॉ हैं, वो पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से हम खुद फॉलो करें, तो भाई हमें तो किसी से क्या कहते हैं कि कोई डर खतरा है ही नहीं। क्यों? इंशाल्लाह। क्यों हम किसी को दोष देने की बजाय खुद को स्ट्रॉन्ग करें यार, अपने खोखलेपन को भरे। ये बात है कि अगर सऊदी ने उसको अडॉप्ट किया है तो भाई वो उनका दीन ईमान, वो उनका मजहब, सारा कुछ, मतलब मुसलमान तो हम हैं, हम भी हैं, वो भी हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि वो ये समझ रहे हैं, जो सऊदी आजकल समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि जो इंडियन चीजें हैं या जो इंडियन कल्चर है वो हमारे यहाँ पे आए और ये इन फ्यूचर हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब मुझे इस बात में की समझ नहीं आई कि उनके लिए वाकई फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज देखें, जो फायदेमंद चीज होती है उसको अडॉप्ट करने में कोई मसला नहीं है। सर आपने भी ये बात की कि कुछ मतलब, क्योंकि मूवीज की हद तक जितने भी पाकिस्तानी हैं लोग मूवीज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो उसमें वो लड़कियां जो है वो बरहना टाइप कपड़े पहन के, कुछ नहीं पहना होता, ठीक है, आ जाती हैं आगे, वो करती ये वो, तो उस सेंस में लोग उसको सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार ये ऐसे ही होता है। अगर किसी मर्द को योगा करते हुए देखें, सारा उसको प्रॉपर तरीके से, तो भाई आप मर्द को फॉलो करें, आपने औरत को जरूर फॉलो करना है। और औरतें अगर योगा करती हैं तो भाई घरों में बैठ के अपने घरों में करें, कौन सा उन्होंने किसी चौराहे पे जाके, चौक पे जाके योगा करना है, तो फिर ही वो योगा काबिल कबूल होगा, अदरवाइज वो कबूल नहीं होगा। तो ये चीज होती है जनाब कि थोड़ा सा अपना विजन जो है ना हमें खोल के थोड़ा ओपनली इंसानों की तरह बात करेंगे। जी हाँ जी, तो इतनी बात के बाद अब आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहेंगे अब आप? अच्छा, पहले आप मुझे चौधरी साहब बताएं कि योगा होता क्या है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, योगा एज लाइक एक्सरसाइज, जैसे एक देखें, मेरी अर्ज सुन लें, एक्सरसाइज का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। हाँ जी चलिए। मैंने पहले आपको बता दिया है कि नमाज से बढ़कर कोई बड़ी एक्सरसाइज मुसलमानों की है ही नहीं है। अच्छा चले, जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आप तो पढ़ते हो नमाज, देखें, अब आप चाहते हैं कि हिंदू भी नमाज पढ़े, वो एक्सरसाइज ना करें? यार वो करते रहे, हम कौन क्या कहते हैं, हाँ करते रहे। सही है। क्रिकेट देखो, इंडिया भी खेलता है, हाँ क्रिकेट इंडिया भी खेलता है, पाकिस्तान भी खेलता है। देखो जब पाकिस्तान आगे बढ़ने लगता है हर जगह पे उनकी मुखालफत शुरू हो जाती है। अच्छा, आज इनका जो है PSL जो वगैरह है या ISL है, जो भी कुछ हो रहा है हर जगह पे यानी कि पाकिस्तान की मुखालफत की जा रही। क्या कि इनको साइड पे लगा दो, IPL इनको साइड पे लगा दो। IPL में जितनी चतराहट है सारी इनकी इंडिया की है। तो IPL है इंडिया का, देखें, है ना। अच्छा, तो इसमें PSL कहाँ आ गया? PSL की जो अच्छा राणा साहब, एक और चीज, इंडिया का रोल क्या है PSL में? आपने बोला ना कि इनको नुक्कड़ पे लगा रहा है इंडिया पाकिस्तान को, कैसे? हर जगह पे कैसे? ये राणा देखें, साहब बात सुने, ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। नहीं, आप भी वजाहत ना करते जाए, अब उनकी तो सुन लेना। मैं सुनता हूँ, एक मिनट सुनता हूँ। राणा साहब, मैंने एक बात छोटी सी की है, थोड़ी सी जेहन में बिठा लें। अगर हम में इतना दम हो तो हमें कोई नुक्कड़ में क्यों लगाए? इस बात यही तो बात है चौधरी साहब, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे में दम ये खत्म कर रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, लोगों को सरमाया लगा रहे हैं, लोगों के पीछे पैसे लेके भाग रहे हैं। या कल इसी बात पे बात हो रही थी ना कि बलोचिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, इतने मारे गए, इतने। अच्छा, एक मिनट जरा मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात पहले सुनो, मेरी बात सुन लो जरा। देखें, ये 2021 है, 2022 है, 2022, ठीक है। ये सबको 2023 के बाद पता चल जाएगा कि ये इंडिया क्या घनौने खेल खेल रहा है, क्या कुछ नहीं ये कर रहा, क्या कुछ करेगा और ये बंद कैसे होगा। देखो, एक पाकिस्तानी है वो सऊदीया में जाके ले रहा है, मिसाल के तौर पे 3,000 रियाल तनख्वाह ले रहा है। ये इतनी गिरी हुई कौम है, इतनी गिरी हुई कौम है, ये 500 रियाल पे काम करना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानी की छुट्टी करो, मैं 500 पे ये आपका काम करता हूं। मेरी बात समझ आ रही है कि 500 पे वो करना, इंडियन जो है ना वो 500 पे काम करना शुरू कर देते हैं। ये बात है जरूरत की, ये जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मुसलमान की मुखालफत है, मुसलमान के साथ ये नहीं कि जो है ना मुसलमान को साइड पे लगाने का, इनका सिर्फ मिशन ही एक है कि मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना है। लेकिन जब तक
इंशाअल्लाह आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शरीफ लोग हमारे साथ हैं, हमारे माशरे में हैं, तब तक ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा चैलेंज है, बार बार ही मैं कह रहा हूँ, चैलेंज है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। 2023 के बाद देखना कि सऊदीया में क्या होता है, शायद आपको भी पता होगा। हम अगर आप हमारी बात करते हैं कि हम जैसे लोग अगर हैं तो यकीनन आप देखते हैं हम ये चाहते हैं कि हम वो एजुकेशन अभी तक हमारे बच्चों को पूरा हक नहीं मिल पाया, वो एजुकेशन जो हम नहीं ले पाए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस एजुकेशन को पढ़ें, उस एजुकेशन से जो नफ़रतें हैं उसको ना सीखें बल्कि मोहब्बतें सीखें। क्योंकि इस्लाम और ये मज़हब हमारा इतना सेंसिटिव और इतना क्यूट है, इसमें बात ही मोहब्बतों की है। हमारी जो बेसिक स्टडी या बेसिक हमारी जो एजुकेशन है उसके लिहाज से अगर ये थोड़ी बहुत नफ़रतें फैली हुई हैं या फिर जिस तरह या फिर कल्चर में की वजह से लेग पुलिंग आप कह सकते हैं। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये नफरतें जो सारी हैं ये मुसलमानों के खिलाफ ही हैं। देखें पाकिस्तान के अंदर अकलियतें हैं, मैंने आपको कल इसमें डिस्कस करना था लेकिन वो ज़हन से बाहर निकल गया। पाकिस्तान में अकलियतें हैं जी, कभी आज तक ये कोई भी जो है ना यूरोप वाले कोई भी यानी कि साबित कर दें कि किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो या किसी के साथ, देखें हमारी कितनी आबादी है सर छोड़िए, देखें एक मिनट जरा मुझे जवाब देने दें। 21 से 25 करोड़ 25 करोड़ आबादी है और इंडिया में कितना मुसलमान आबाद है? तो हमसे ज्यादा यानी कि पाकिस्तान से ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, हमसे यानी कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से इंडिया में पाकिस्तानी जो ज्यादा है मुसलमान ज्यादा हैं, उनके साथ क्या व्यवहार है? अच्छे भले कौन अच्छे भले? उनको बेचारों को खाना जो है ये इनको बेचारों को पानी नहीं पीने देते। सारे मुसलमान अच्छे भले। एक मिनट, अभी जो वो अपना जैसे हम सदर मुंतखब करते हैं ना, अभी जो वो सदर मुंतखब कर रहे हैं ना वो एक मुस्लिम है। पहले दो बार पहले भी अब्दुल कलाम साहब जो है वो मुसलमान थे ना, तो वो अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं भाई। अब्दुल कलाम की तो बात तो सुन लो, फॉलो क्या करते हैं? अब्दुल कलाम को हीरो मानते हैं, हीरो माना है ना उन्होंने जी, हीरो माना है, मानते। उसने इंडिया में रह कर यानी कि काम किया है, इंडिया के अंदर ही रहकर काम किया ना, जो भी मफाद दिया है जो भी यानी कि सारा कुछ किया उसने इंडिया के लिए किया ना यार, अपने मुल्क के लिए किया है ना, अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। तो भाई आप फिर मुसलमानों से क्या वजह है? मुसलमानों को क्यों तंग कर रहे हैं? इंडियन मुसलमान मेरे भाई आज के वक्त में ना, आज के वक्त में देखिए, सुने मेरी बात, जितना जुल्म उन पे हो रहा है मेरी बात सुने, छोड़े इस बात को, लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। आज के वक्त में अगर आप वीडियोस देखें, आज चीजें देखें, योगा से बात निकली और उसको घुमा के आपने कहा मुसलमानियत पे ले गए और किधर ले गए यार, मुझे तो ये समझ नहीं आता। भाई बार बार कह रहे हैं एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये लोग क्यों इस तरह के कमेंट्स देते हैं? फिर यार समझिए ना, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोगों को जो समझते हैं, पाकिस्तानी लोग हैं जो बम ब्लास्ट करते हैं, कौन करवाते हैं? ये राह इन्होंने किस लिए बनाई हुई है? वो क्यों इन्होंने पैदा की हुई है, बताओ ना। अच्छा छोड़े इस बात में, थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाए। नहीं, वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, हमारा साथ ना छोड़िएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग राणा साहब को ठीक कर दे बस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।